में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को गाजियाबाद लाया गया। बद्दो को फ्लाइट से गाजियाबाद लाया गया है। गाजियाबाद कोर्ट में आज ही पेशी होगी बद्दो की और कल मुख्य आरोपी बद्दो को गाजियाबाद पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। महाराष्ट्र की ठाणे कोर्ट ने 72 घंटे की रिमांड पर भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने तैयारी की है सवालों की लंबी लिस्ट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है और फ्लाइट के जरिए बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है। आपको बताते चले कि आज ही गाजियाबाद कोर्ट में पेशी होनी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्योंकि 72 घंटे की रिमांड पर शहनवाज उर्फ बद्दो को लाया गया है। इस 72 घंटे में ही सवाल जवाब किए जाएंगे। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित बताइए, क्योंकि बद्दो को लाया गया है गाजियाबाद, अभी क्या अपडेट, क्योंकि आज ही कोर्ट में पेशी भी होनी है बद्दो की। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, मुंबई के मुंब्रा से जब इसको गिरफ्तार किया गया था तो कल 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर इसको पुलिस लेकर आई थी, जहां कोर्ट में इन्होंने दलील दी थी कि हम इसे बाई रोड लेकर जाएंगे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से रात इसको फ्लाइट के द्वारा लाया गया और तकरीबन 3:46 सुबह 3:46 पर यह गाजियाबाद पहुंचा। अभी पुलिस लाइन में है और बताया जा रहा है कि आज ही इसको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, क्योंकि जो ट्रांजिट रिमांड है वो महज 72 घंटों की मिली है। ऐसे में सीजीएम कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, क्योंकि थाना कविनगर क्षेत्र में मामला आया था, तो सीजीएम के यहाँ इनको पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद इस बात का भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गाजियाबाद पुलिस इसकी रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि कई ऐसे बड़े सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ बद्दो के पास है। मसलन कि अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है इसके द्वारा। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बाहरी फंडिंग की बात जो न्यूज़ 18 शुरू से ही कहता आ रहा था, उसके लेकर भी पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि पाकिस्तान का और दुबई का कनेक्शन आखिरकार किस तरीके से जुड़ा और क्यों ये सिर्फ और सिर्फ नाबालिग छात्रों को ही अपना शिकार बनाया करते थे, और ऐसी कितनी और साइट्स हैं, ऐसे कितनी और गेमिंग एप्लीकेशन है जिनके जरिए छात्रों का धर्मांतरण कराया गया था। क्योंकि इस दौरान चैट भी कई सारी वायरल हुई थी। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती गई थी, कई सारी चैट वायरल हुई थी। उन चैट में साफ तौर पे देखा जा सकता था कि इस्लाम की तरफ धकेलने के लिए पुरजोर कोशिश यहां की गई थी। चाहे वो जाकिर नाइक की वीडियो उनको दिखाई जाए, चाहे गेमिंग ऐप के जरिए करा जाए, चाहे एक ग्रुप बनाने के बाद उस पर चैटिंग की जाए और इस्लाम के बारे में तमाम अच्छाइयां बताई जाए। आयतें पढ़ने के लिए भी उसमें कहा गया, मस्जिद में नमाज किस समय पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, ये तमाम चीजें की गई थी। ऐसे कई बड़े सवालात थे, क्योंकि एक आरोपी अब्दुल रहमान को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बद्दो, जिसकी की तलाश में बीती 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मुंबई में ही गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें पड़ी रही थी और कल इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और कल ही इसको 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर भी गाजियाबाद पुलिस अब गाजियाबाद पहुंच चुकी है। तो देखना खासा दिलचस्प होगा कि जब आज इसको सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पुलिस कितने दिन की रिमांड इससे और मांगती है। हालांकि ट्रांजिट रिमांड का बड़ी बात है, क्योंकि जब आज उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कितने दिन की रिमांड मिलती है, ये बातें काफी अहम हो जाती हैं। शिवम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि बद्दो को सड़क रास्ते ही गाजियाबाद लाया जाएगा, लेकिन अब खबर यह है कि फ्लाइट से उसे लाया गया है गाजियाबाद। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे तमाम सवाल जवाब भी अब किए जाएंगे उससे। हालांकि सबसे अहम बात यह हो जाती है कि कनेक्शन कहां है शहनवाज उर्फ बद्दो के। देखिए, बिल्कुल फ्लाइट से लाए जाने की वजह ये थी कि सुरक्षा के चलते ये फैसला लिया गया। दूसरी बड़ी बात है कि कनेक्शन निकाले जाएंगे। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय लगातार निगरानी कर रहा है। न सिर्फ एनआईए बल्कि आईबी भी इस मामले को मॉनिटर करेगा और आने वाले समय में बद्दो से पूछताछ की जा सकती है। अहम सवाल ये है कि आखिर इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कौन है, कहां पर बद्दो के तार जुड़े हुए हैं और उसने सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि भारत के किन शहरों में इनसे कॉन्टेक्ट किया। क्या बद्दो के जो मास्टरमाइंड है वो विदेशों में बैठे हुए हैं? अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट मॉडल क्या है? क्या सिर्फ नाबालिग युवाओं को फंसाया जा रहा था या फिर एक लंबा प्लान था? कौन कौन लोग शामिल थे? विदेशी फंडिंग की बात निकल कर आ रही है, ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हो। यही एक वजह है कि गृह मंत्रालय स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहा है और बड़ी एजेंसियां इस मामले पर लगी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या शहनवाजी मास्टरमाइंड है या उसके पीछे एक बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है? क्या विदेशों से इस पूरे मामले को ऑपरेट किया जा रहा है और भारत के किन किन शहरों में शहनवाज
शहनवाज के साथी या उसके मॉड्यूल के लोग मौजूद हैं। ये तमाम जानकारियां आईबी और एनआईए भी जुटाना चाहती है ताकि आने वाले समय में वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर सके। फिलहाल इसी जिला एवं सत्र न्यायालय में आज पेश किया जाएगा बद्दू को और यहां से पुलिस रिमांड मांगेगी। न सिर्फ गाजियाबाद पुलिस बल्कि एनआईए और आईबी इस मामले में अगर इन्वॉल्व होते तो आप समझ सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है। गृह मंत्रालय इस बात को समझता है कि युवाओं को फंसाने के लिए बड़े मॉड्यूल पर काम किया जा रहा था। 7 बैंक अकाउंट निकले हैं शहनवाज और बद्दू के। इन 7 अकाउंट में भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। ऐसे में जो प्रशासन है वो ये जानना चाहता है कि क्या इसके लिए कहीं से उसको रकम मिल रही थी और वो किन किन लोगों को शामिल कर रहा था। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि चंडीगढ़ और कई शहरों के नाम आए हैं जहां पर शहनवाज जैसे मॉड्यूल चल रहे हैं। अब जानकारी ये जुटानी है क्या शहनवाज के साथी पूरे देश में ये इस तरीके के मॉड्यूल ऑपरेट कर रहे थे, इसके पीछे कौन से लोग थे, कब कब किसको फंडिंग की गई और आखिर कैसे ये लड़कों को टारगेट करते थे, उनको पहचानते थे। इसके लिए बाकायदा क्या लोकल लेवल पर कोई नेटवर्क तैयार किया गया? ये तमाम सवाल हैं जिनकी फहरिस्त तैयार की न सिर्फ पुलिस ने बल्कि एनआईए और आईबी ने। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस पूरे मॉड्यूल को कब ध्वस्त किया जाता है और शहनवाज के ऊपर कौन से लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे, कहां किस नेटवर्क के जरिए इस पूरे घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। अब पुलिस रिमांड मांगेगी और उसके बाद ये बात सामने निकल कर आएगी क्या ये सिर्फ कुछ गाजियाबाद का ही कांड था या फिर पूरे देश में एक बड़ा मॉड्यूल चलाया जा रहा है जिसके आका विदेशों में बैठकर न सिर्फ फंडिंग कर रहे हैं बल्कि बेसिक स्तर पर सभी सुविधाएं इन आरोपियों को मुहैया भी करा रहे हैं। ठीक है शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले चाहे बात करें मेरठ की बात करें या फिर रायबरेली की बात करें, बरेली की बात करें, सहारनपुर की बात करें, हर जगहों से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, जैसा कि आप भी बार बार जिक्र कर रहे थे, फंडिंग की बात जो सामने आई है, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है और कहां कहां इसके कनेक्शन है, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है अमित आपको? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, लव जिहाद जिसको कहा जाता था, एक नया चीज इन्होंने चलाई है, वो है गेम जिहाद। गेम जिहाद के जरिए ही बच्चों को धर्मांतरण किया गया था। आपको बता दूं 5 अलग अलग राज्य अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 5 अलग अलग राज्य हैं। मुंबई हो, चाहे वो आपका पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, तमाम ऐसे अलग अलग हैं जहां पर कि धर्मांतरण का पूरा गोरखधंधा फल रहा था। सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आती है कि इतना बड़ा नेक्सस सिर्फ अकेले बद्दू नहीं चला पाएगा। यही कारण भी रहा कि बद्दू गिरफ्तारी के बाद 50 ऐसे बड़े सवाल हैं जिनकी फेहरिस्त गाजियाबाद पुलिस द्वारा तैयार की गई है। मैं दूसरी ओर आपको बता दूं कि बद्दू के पास से जो लैपटॉप बरामद हुआ है, जो मोबाइल बरामद हुआ है, उससे भी कई ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जिनको लेकर खुद पुलिस भी हैरान है। क्योंकि जिस तरीके की बात हमारे द्वारा लगातार कही जा रही थी, न्यूज 18 अपने दर्शकों को कह रहा था कि बाहरी फंडिंग है, क्योंकि गाजियाबाद से इसको जोड़ा जा रहा था। गाजियाबाद में लग रहा था कि महज 2 ही बच्चों का धर्मांतरण हुआ है। शुरुआती जांच में आया भी यही निकल के था कि 4 बच्चे हैं जिनका कि धर्मांतरण किया गया है। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे रोज इसमें नए खुलासे होते गए और खुलासे के बाद परत दर परत नई चीज सामने निकलकर आती रही। अगर अकेले गुजरात की हम बात करें तो गाजियाबाद पुलिस को एक कॉलर ने कॉल किया, उसने कहा कि अकेले गुजरात में ही 400 ऐसे लोग हैं जिनका कि धर्मांतरण कराया जा चुका है। तो ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं, क्योंकि अकेले बद्दू इसका मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। बाहर बैठे हुए लोग भी इसको फंडिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये अपने ठिकाने बदल रहा था, नई नई सिम यूज कर रहा था, तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा चांदनी कि बाहरी इसको फंडिंग मिल रही थी और इसके आका जो है, जो इसके सरपरस्त हैं, वो भी कोई अन्य लोग हैं। तो एक बड़ी साजिश होगी और इस साजिश का खुलासा तभी हो पाएगा जब पुलिस यहां से रिमांड लेगी और बद्दू से पूछताछ करेगी, उन 50 सवालों के जो जवाब है वो लेगी। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों के अगर हम माने तो पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट भी कराया जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद की संजय नगर मस्जिद से आखिरकार शहनवाज उर्फ बद्दू का क्या नाता है, आखिरकार क्यों उसने चैटिंग में गाजियाबाद की ही मस्जिद का नाम लिया, आखिरकार क्यों गाजियाबाद के ही बच्चों के धर्मांतरण की बात सबसे पहले सामने आई। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो बच्चे के परिजन थे वो थोड़े अवेयर थे। यही कारण रहा कि उन्होंने इसकी लिखित शिकायत पुलिस में दी, जिसके बाद ये मामला खुलता चला गया और इसके बाद जो नए नए चौंकाने वाले खुलासे होते रहे, उसको देखकर न सिर्फ गाजियाबाद यूपी बल्कि पूरा देश इस बात को देखकर हैरान था कि एक नया जिहाद यहाँ पर फैलाया जा रहा था, जिसे गेमिंग जिहाद हम लोग कहेंगे। गेमिंग जिहाद के जरिए बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था और 1-2 बच्चे नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने। बिल्कुल 1-2 बच्चे नहीं है अमित, वाकई सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब ये जांच का विषय है। 1-2 बच्चे नहीं, ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको गेमिंग के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है।
शिवम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, पहले लव जिहाद की बातें सामने आती थी, वो बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब जो गेम जिहाद सुनने को मिल रहा है, धर्मांतरण की बातें सामने लगातार आ रही हैं, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है ऐसे कई सारे गेम होते हैं जिसमें एक दूसरे को कनेक्ट करके उस गेम को खेला जाता है। यानी एक गेम भी ऐसा जरिया हो गया है जिसके तहत ही ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है, और अगर धर्मांतरण के लिए वो मंजूर नहीं होते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं धमकी भी दी जाती है। इस तरह की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि कानून के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि अब हर एक जगह से ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा नेक्सस है जिसके तहत इस पूरे लव जिहाद या गेम जिहाद को चलाया जा रहा है। शिवम, देखिए, बिल्कुल यही एक वजह है कि राष्ट्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले में चौकन्नी हैं। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट और आईबी एनआईए की लगातार जांच ये बताती है कि भारत सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है, और ये खतरा बड़ा है, न सिर्फ ऑनलाइन जिहाद के जरिए बल्कि तमाम तरीके की चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नाबालिगों को टारगेट किया जाता है, जिसके जरिए ये लोग बचे रहते हैं। नाबालिग को ये लोग टारगेट कर रहे थे गेमिंग जिहाद के जरिए, और जैसे ही सरकार को इसकी भनक लगी तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हो गई। और अब इस पूरे मॉड्यूल के पीछे कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है, और कैसे इसको अंजाम दिया जा रहा था, आखिर कैसे जो मासूम हैं इनको फंसाया जाता है, कैसे वो पहचानते हैं कि कौन से जो युवा हैं वो इस पूरे चंगुल में फंस जाएंगे, तमाम जानकारियां हैं जिसकी अभी इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के पास नहीं है। लगातार ये देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर हर तरीके से एक मॉड्यूल होता है जहां पर ये ट्रायल करते हैं, और गाजियाबाद में ये बात जब सामने निकल कर आई तब जाकर राष्ट्रीय एजेंसियां चौंकी। अब आईबी और एनआईए पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है, गृह मंत्रालय को पहले ही इसके बारे में सूचित किया गया था। ये भी बात अहम हो जाती है, क्योंकि अब जब सवाल होगा तो ही उसके जवाब जब सामने आएंगे तो पता चल पाएगा कि आखिर किस वर्ग के बच्चों को टारगेट किया जाता है। और क्योंकि सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि आज के समय में बच्चे कितना ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए। शिवम, देखिए, बिल्कुल आजकल युवाओं में, बच्चों में बड़ा क्रेज है फोन का। हम आमतौर पर भी देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं अगर वो रोने लग जाएं तो पेरेंट्स उनको मोबाइल दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात गाजियाबाद के इस पूरे मामले में ये थी कि जो परिजन हैं उनको भी जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा लगातार मस्जिद जा रहा है, उनका बेटा गेम के जरिए वो टास्क पूरे कर रहा है जिसकी घर में मनाई थी। जब घर वालों को जानकारी लगी तो वो शॉक्ड हो गए। ठीक है, बिल्कुल शिवम, और इससे ये भी कहा जा सकता है, एक बड़ा संदेश है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। अगर वो गेम खेलते हैं तो उन पर प्रॉपर नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि अब इंतजार इस बात का है जब कोर्ट में पेश किया जाएगा बद्दों को तो कितने दिन की रिमांड मिलती है, और वो कौन कौन से सवाल हैं जो आज बद्दों से पूछे जाएंगे। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।